हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको डॉक्टर हेल्थ केयर फैक्ट चैनल पर। आज हम बताएंगे खून का कम और ज़्यादा होने पर कौन कौन सा बीमारियां होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का संतुलन बिगड़ने पर कई रोग का खतरा बढ़ जाता है। आमतौर पर खान पान में सुधार करने से यह कमी दूर हो जाती है, पर कई बार दवाओं का सहारा भी लेना पड़ता है। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन अणु है। इसका एक मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन के शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना होता है। हमारी हड्डियों के भीतर मौजूद अस्थिमज्जा रक्त कणों का निर्माण करता है। एक क्यूबिक मिलीमीटर रक्त को में करीब 50 लाख लाल रक्त कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं गोल होती है, जिनमें बीच का हिस्सा थोड़ा दबा हुआ होता है। इन्हीं लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हमारे खून को लाल रक्त भी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में मौजूद आयरन से मिलता है। हीमोग्लोबिन कम या ज़्यादा होने पर लाल रक्त कोशिकाओं का आकार भी बदल जाता है, जिसकी वजह से उनके काम पर भी असर पड़ता है। हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर एक सामान्य और स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन का औसत 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। यह 12.14 ग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति में 7 लीटर खून होता है और महिला में 5 लीटर होता है। और वह एक स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन का औसत 12.0 से 12.5 ग्राम प्रति डेसीमीटर तक होता है। हीमोग्लोबिन 6 ग्राम प्रति डेसीमीटर से नीचे पहुंच जाए तो अस्पताल में दाखिल होने और खून चढ़ाने तक की नौबत आ जाती है, और उपचार न मिलने पर जान भी जा सकती है। हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से नीचे होना एनीमिया कहलाता है। वही औसत से अधिक होने पर पॉलीसीथिया की स्थिति हो जाती है। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण आमतौर पर 40 साल की उम्र के बाद डॉक्टर साल में एक बार जांच की सलाह देते हैं। कुछ पोषक तत्व की कमी जैसे आयरन, विटामिन B12 और फोलेट की कमी हीमोग्लोबिन का स्तर कम कर सकता है। इसके अलावा गर्भावस्था, असामान्य मासिक धर्म या चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, थैलीसीमिया, किडनी और लीवर संबंधी रोग, हाइपोथर्मिया, एडिज, डिहाइड्रेशन, अत्यधिक उल्टी, ज़्यादा शरीर शर्म या जल जाने पर भी हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। यदि गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो गंभीर एनीमिया की स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे समय से पहले डिलीवरी, बेहद कम वजन वाले शिशु को जन्म और जन्म के बाद मां के होने वाले तनाव पोस्टमार्टम डिप्रेशन का कारण बन सकता है। हीमोग्लोबिन कम होने का लक्षण यह होता है कि हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने पर कमजोरी, चक्कर आना, गफलत, सांस लेने में तकलीफ, दिल की धड़कन तेज हो जाना, कानों में अजीब सी आवाज़ें आना, सीने में दर्द, सिर दर्द, हाथ पांव ठंडे होना और पीला पड़ना जैसे लक्षण दिखाई पड़ता है। हीमोग्लोबिन का ज़्यादा होना आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले और ज़्यादा धूम्रपान करने वाले में ही हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। इसके अलावा फेफड़ों से जुड़े रोग जैसे एम्फीसिया, ट्यूमर, पॉलीसीथिया, रीढ़ की हड्डी का विकार या किन्हीं विशेष प्रकार की दवाओं का सेवन से भी हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से अधिक हो सकता है। हीमोग्लोबिन बढ़ने का लक्षण यह है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाने पर रक्त में थक्के जमने लगते हैं, जैसे आगे चलकर दिल में दौरे, स्ट्रोक और फेफड़ों में ब्लड क्लॉटिंग का कारण बन सकता है। इसके साथ जोड़ों व हड्डियों में दर्द, सिर दर्द, थकान, पेट दर्द, गफलत, खुजली, विशेषकर नहाने के बाद चोट लगने पर बहुत खून बहने जैसे समस्या होने लगती है। इन सब बीमारियों में ब्लड का चेक कराना चाहिए। कंप्लीट ब्लड
काउंटर CBC एक सामान्य ब्लड टेस्ट है जिसकी मदद से रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या, आकार और प्रकार की जांच की जाती है। इसी प्रकार हेमाटोक्री नामक टेस्ट के जरिए रेड ब्लड सेल्स के प्रकाशित का आकलन किया जाता है। इसके लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। जब इन सब बीमारियों का लक्षण दिखे तो खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अंडे, मीट और चिकन में आयरन, विटामिन B12 और फोलेट प्रचुर मात्रा में होता है। गेहूं, ओटमील और जौ, ब्राउन राइस में भी आयरन अच्छी मात्रा में पाई जाती है। विटामिन C के कारण शरीर हीमोग्लोबिन को ढंग से सोख पाता है। इसीलिए संतरे, लीची, नींबू, खुबनी और किशमिश जैसी चीज़ें अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। खजूर, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, सेब, अनार तेज़ी से शरीर में खून बढ़ाते हैं। खासकर सेब में अनार और आंवला मिलाकर खाना बेहतरीन पोषक तत्व है। ब्रोकीन, पालक, चौकल और सरसों जैसी हरी सब्जियां में आयरन में साथ मैग्नीशियम, विटामिन A और C पाया जाता है। चुकंदर, मटर, टमाटर, टोफू, दही, मूंगफली, सूखे मेवे व डार्क चॉकलेट भी आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। राजमा, चने और सोयाबीन शाकाहारी के लिए आयरन के स्रोत होते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।